हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जो कि साल में 2 बार होता है, उसका नया नोटिफिकेशन कब आने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी जुलाई में जो 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। लगभग 17-18% हमारा PRT का यानी 1 to 5 वाला है, और लगभग 15-16% के आसपास ही है हमारा पेपर 2 यानी कि जूनियर या फिर TGT वाला जो है, उसका रिजल्ट गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको नए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो इसका जो नोटिफिकेशन है, मुझे लगता है कि आपको अगस्त के एंड में, ठीक है, या फिर आपको सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको इसका नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो आपको इस नए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर इसका नोटिफिकेशन का आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि अगस्त एंड में या फिर सितंबर में हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद आपको 1-2 महीने एक महीने फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा, और मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 महीने आपको प्रिपरेशन के मिलेंगे। तो आपका बहुत सारा टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको बता दूं कि लगभग अगर साइंस का सिलेबस आपको पूरा अगर खत्म करना रहेगा, तो कम से कम 1 से 2 महीने आपको चाहिए होते हैं। फिर आपको उसमें मैथ्स भी पढ़ना है, CDP भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, कई सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना होता है। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि इस एग्जाम को सिर्फ इसलिए मत दो कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको इस तरह से पढ़ो कि कल को मुझे जाकर के सीटेट का एग्जाम निकालने के बाद कभी जाकर के DSSB का एग्जाम देना है, KVS का एग्जाम देना है। अगर यूपी में वैकेंसी आई, अगर यूपी टेट आया, तो हमें यूपी टेट या फिर सुपर टेट को भी देना है। और जो बिहार में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, हमें उसमें भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसको एक क्वालिफाइंग एग्जाम ना मान करके इसको एक ऐसा एग्जाम मानिए जिसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकें। दूसरी बात है कि यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हुए हैं। देखिए, अभी वैसा कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर कोई भी चेंज होगा तो वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। उसके लिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी से अपना जो भी पुराना पैटर्न है, जो भी पुरानी चीजें हैं, उसको लेकर के ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर सिलेबस। देखिए, सिलेबस में वैसा कोई खास चेंज है नहीं। आपको अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो NCERT को एकदम बेस मान करके तैयारी करनी है। ठीक है, अगर बाद में कोई भी चेंज होगा तो ये जो अपना NCERT है उसका कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको अपना बेस मटेरियल मान करके इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। बाद में अगर कोई चेंज होगा तो अपने सिलेबस में हल्का सा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, और हमारा जो पेपर है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं पैटर्न की। देखिए, जिन्होंने सीटेट का एग्जाम पहले दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया हुआ है उनको मैं पैटर्न बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सीटेट में हमारे पास 2 लेवल होते हैं। एक होता है 1 to 5 के लिए, एक होता है 6 to 8 के लिए। तो जो लेवल 1 है होता है उसमें हमारे पास 5 पेपर होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं देखा जाए तो। एक होता है CDP, एक है EVS, फिर हमारे पास होता है मैथ्स, और उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश, और है हमारे पास हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, और सारे के सारे जो हमारे पेपर हैं, मतलब तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, और सारे में हमको 30-30 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। यानी कि CDP के 30 क्वेश्चन रहेंगे, EVS के 30, मैथ्स के 30, इंग्लिश के 30 और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो हमको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, और उनको करने के लिए हमारे पास 150 मिनट का टाइम भी होता है। ठीक है, यही सेम पैटर्न हमारे पेपर 2 के लिए, यानी कि हम 6 to 8 का बात करें तो वहां पर भी हमको सेम पैटर्न मिलता है। यहाँ पर हमको CDP मिलेगा, EVS की जगह पर हमको साइंस मिलता है यहाँ पर, और मैथ तो एज इट इज रहता है, और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश, और यहाँ पर हमारे पास हिंदी। ये 2 लैंग्वेजेस होती हैं, और यहाँ पर CDP होता है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर साइंस और मैथ दोनों एक साथ आते हैं, और 60 नंबर में हमारा साइंस और मैथ दोनों एक साथ आता है एक ही सेक्शन में। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने आर्ट्स वगैरह लिया होता है तो वो सोशल साइंस या फिर SST से हमारा पेपर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैटर्न होता है सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपको क्लासेस कहाँ से करनी है और बुक्स कौन कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, बुक्स के लिए सबसे अच्छा है आप NCERT को रीड करिए। ठीक है, 6 अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो 6 से लेकर के 10 तक की जितनी भी NCERT होती हैं, मतलब साइंस की जो NCERT हैं, आप उनको पढ़िए। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, अपने हैंड रिटेन नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो नोट्स आपको सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि DSSB, KVS, BPSC जो भी एग्जाम होंगे उन सब में हेल्प करेंगे।
ठीक है, तो अभी के लिए बेस हमारा ये है कि हम सीटेट की बुक्स, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको फॉलो करेंगे। और क्लासेस के लिए अगर मैं बोलूँ तो अभी आपको किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट ऐसे ही अवेलेबल है कि आप सिर्फ यूट्यूब का जो मटेरियल है उसको देख करके ही सीटेट में कम से कम 120 130 नंबर लेकर के आ सकते हैं बिना किसी का कोर्स परचेज किए हुए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी अगर चाहते हैं किसी का कोर्स लेना तो पहले अपने आप से प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा इससे नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही किसी का कोर्स खरीदिए। बात करते हैं कि हम मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं मैथ का बिल्कुल बेसिक से कोर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग यूट्यूब पर हर दिन कोशिश करेंगे, हफ्ते में 4 दिन मैथ्स की वीडियोस से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और जिसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से कंटेंट भी समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बायो ले रखी होती है तो उनका मैथ्स का जो कंटेंट वाला पार्ट होता है वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से डिटेल्ड वीडियोस लेकर के आएंगे, जिससे कि उनको किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे और सीटेट दिसंबर 2024 में अपना एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। हमें बस ये पेपर 1 टाइम में ही क्लियर करना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, या फिर कहिए इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हमने बताया सीटेट का पैटर्न क्या है और ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी से आप लोग ये करिएगा कि जो जो चैनल्स आपको पढ़ने हैं उनको डिसाइड कर लीजिएगा और उन पर ही स्टिक करिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।